नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मागणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों, आज है 6 जनवरी और आज हम छोटा सा क्वेश्चन एक डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि तबीयत थोड़ी सही नहीं है, लेकिन फिर भी सोचा कि चलो क्वेश्चन तो बना दिया जाता है। तो दोस्तों, आज है पेंगोंग तसो लेक, या फिर हम इसे नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं पेंगोंग सो लेक, है ना। पेंगोंग सो लेक अक्सर चर्चा में रही है 2020 में भी। और 2020 में क्या, 1962 से जब इंडिया चाइना वार हुआ था तब से चर्चा में थी। उस वार में भी चाइना ने युद्ध में इस लेक का इस्तेमाल किया था। और 2020 में आपने कोरोना के टाइम पे आपने देखा ही होगा कि चीन की हरकतें, इस लेक पे उसने कितनी सारी हरकतें करी थी और झड़प भी हो गई थी हमारी और चीनी सेना के बीच में। और अभी यह फिर से चर्चा में है ना। तो हमारे लिए अगर हम देखें तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी बन जाता है, और हमारे लिए यह है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी बन जाता है। क्योंकि मैं आपको बोलती हूँ कि ज्योग्राफी हो चाहे हिस्ट्री हो चाहे पॉलिटी हो, अक्सर वो क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं जो चर्चा में रहते हैं। ठीक है। तो वैसे तो अगर पेंगोंग सो लेक हमें दे दे तो हम सोचेंगे यार इतनी बड़ी कौन सी लेक थी, हम तो नॉर्मली इंडिया पढ़ते हैं, तो ये पढ़ते भी नहीं है ना। लेकिन क्यों दी जा सकती है, क्योंकि चर्चा में है इसलिए दी जा सकती है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वैसे हम सबको पता अगर पेंगोंग का नाम आता है तो हम सबको यूँ पता होता है कि भाई इंडिया और चाइना के बीच में इसमें लड़ाई होती रहती है। लेकिन अगर डिटेल्ड मतलब या तो 20 वर्ड्स में आएगा, और मैक्सिमम आ सकता है तो 50 वर्ड्स में आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं आ सकता। तो इस अगर क्वेश्चन अगर देता है सामने वाला तो दो ही चीज़ें पूछना चाहता है हमसे, कि एक तो इसकी एक्चुअल स्थिति बताओ, और दूसरा कि ये क्यों चर्चा में रहती है ये बताओ, है ना। तो एक्चुअल स्थिति हमें पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा सा एक क्वेश्चन दे दिया कि अक्सर हम इग्नोर कर जाते हैं कि कभी मतलब गूगल खोल के देखें, है ना, कि ये कहाँ स्थित है एक्चुअल में। तो थोड़ा सा इसके बहाने हमारा एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन तो आएगा, क्योंकि ये फिर से अखबारों की सुर्खियाँ बनी हुई है। ठीक है। तो लद्दाखी भाषा में पेंगोंग का अर्थ होता है समीपता, और तिब्बती भाषा में तस्सो जो लिखते हैं या फिर इसे सो बोलते हैं, सो का अर्थ होता है झील। मतलब एक तरह से इसका मतलब है समीप झील, है ना। ये हमने नॉर्मल अर्थ समझा दिया। फिर हम बता रहे हैं पेंगोंग सो लेक लद्दाख हिमालय में 14,000 फुट से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। तो स्थित कहाँ है दोस्तों, हिमालय जो क्षेत्र है उसके लद्दाख जो एरिया है हमारा, उसमें स्थित है। और कितनी ऊंचाई पर, धरती से 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, फुट की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है। इसकी स्थिति लिखने के साथ साथ आप मैप में ज़रूर दर्शाएंगे, क्योंकि अगर मैप में दर्शाएंगे तो क्वेश्चन ज़्यादा इफेक्टिव बनेगा। तो ये आपने इंडिया बना दिया, और इधर वाला ये लद्दाख बना दिया, और लद्दाख में इंडिया और चाइना की सीमा पर यहाँ पे आपको पेंगोंग सो लेक दर्शानी है। ठीक है। और दर्शा के सेम ऐसे ही कर देना, मतलब लिख देना आगे, है ना। और एक है ना, जब भी कोई तबियत एक है ना, जब भी आप छोटा सा भी अगर कोई मैप बनाते हो ना, तो उसको चारों तरफ से यू बाउंड्री में ज़रूर, मतलब बाउंड्री ज़रूर बना देना। इससे थोड़ा सा व्यवस्थित भी लगता है क्वेश्चन, और मैप भी थोड़ा अलग दिखता है ना। तो मुझे पता है कि मतलब मेंस में हो सकता है ऐसे टाइमिंग एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो, तो अभी से आप ये कोशिश करते रहिएगा कि जोग्राफिकल कोई भी क्वेश्चन, है ना, स्थिति से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको मैप ज़रूर ज़रूर बनाना है, और मैप के ऊपर हेडिंग ज़रूर देनी है, और हेडिंग के चारों तरफ ये एक बाउंड्री ज़रूर बनानी है। ये नहीं है कि आप फुट्टा लगाओगे या कुछ भी लगाओगे, नॉर्मल आप पेन से ही ऐसे कर देना, बस थोड़ा सा थोड़ा व्यवस्थित दिखे। ठीक है। तो छोटा सा मैप बना दिया, और आपने लिख दिया कि ये लद्दाख में स्थित है 14,000 फुट की ऊंचाई पर। अब इस पे जो विवाद रहता है वो इस कारण से रहता है, देखो दोस्तों, कि यह 135 किलोमीटर की लंबाई में फैली यह झील 45 किलोमीटर तो है भारत में, और 90 किलोमीटर है चाइना में, तथा एलएसी इस सीमा के बीच से होकर गुजरती है। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि ये जो झील है ना, ये टोटल 135 किलोमीटर लंबी है। 135 किलोमीटर में से 45 तो भारत में, और बाकी जो 90 है ना वो चाइना में है। मतलब आप समझ गए कि आधी झील तो भारत में और आधी चाइना में। आधी क्या, भारत में तो कम है 40% मानो, और चाइना में 60% है। ठीक है। और हमारी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो भारत और चाइना के बीच में एलएसी खींची गई है, वास्तविक नियंत्रण सीमा रेखा, वह इसी झील के बीचों बीच से होकर, मतलब इसी झील में से होकर गुजरती है। मतलब इस झील को काटती हुई जाती है हमारी एलएसी। एलएसी तो भारत और चाइना के बीच में है, और एलओसी किसके बीच में है, भारत और पाकिस्तान के बीच में है। लाइन ऑफ ओरिजिनल कंट्रोल, है ना, वो भारत और पाकिस्तान के बीच में, और एलओसी किसके बीच में, भारत और चाइना के बीच में। ठीक है।
तो भारत और चीन दोनों ही इसकी सटीक स्थिति के विषय में सहमत नहीं है, अतः यहाँ दोनों देशों की सेनाओं के बीच में झड़पें होती रहती है। अब देखो दोस्तों कि दो देश हैं, दुश्मन हैं, और अगर कोई चीज़ उनके बीच में स्थित है तो ऑब्वियस सी बात है लड़ाई तो होगी, और यहाँ तक कि सीमा भी उस चीज़ के बीच में से जा रही है। तो रीज़न तो हमने यही दे दिया। दूसरा कि भाई इसकी जो सटीक स्थिति है उसके बारे में सहमत नहीं है, इसके विषय में सहमत नहीं है दोनों ही देश, इसलिए हमारी सेनाओं के बीच में अक्सर झड़पें होती रहती है। अब लिखने को आप ये भी लिख सकते हो कि 1962 का जो वार था इंडिया और चाइना का, उसमें भी चाइना ने इसी झील से होकर आक्रमण भी किया था और बहुत सारा इसका फ़ायदा भी उठाया था। इसके बाद में 2020 में भी चीनी सैनिकों ने इस झील पे अतिक्रमण करने की कोशिश करी, मतलब उनका जो रेखा है उससे वो बहुत आगे आ जाते हैं। फिर भारत के सैनिक जब उनको पीछे धकेलते हैं तो मतलब कुछ कुछ झड़पें हो जाती है। और इसी के साथ ही अब यह क्यों चर्चा में है वो मैंने एक लास्ट लाइन में लिख दिया कि हाल ही में पेंगोंग झील के सबसे संकरे हिस्से पर चीनी सेना पुल बना रही है, जिससे क्या होगा 200 किलोमीटर की दूरी घटकर मात्र 40-50 किलोमीटर रह जाएगी, और यह भारत की सीमा की रक्षा हेतु चिंता का विषय हो जाएगा। अब दोस्तों जो 90 किलोमीटर का एरिया चाइना के पास में है, चाइना उसका जो सबसे संकरा एरिया है जिसमें से निकलना मुश्किल होता है, मतलब जहाँ झील सबसे संकरी है वहाँ पे चाइना क्या बना रहा है, पुल बना रहा है। और जैसे ही पुल बनाएगा तो 200 किलोमीटर जिस दूरी हुआ करती थी पुल बनाने से पहले, वह 40-50 किलोमीटर हो जाएगी, है ना, घट के। तो इससे क्या होगा, अगर कभी वार की स्थिति क्रिएट हुई ना तो चाइना इसका इजीली उपयोग कर पाएगा। भारत भी कई दिनों से सोच रहा है पेंगोंग त्सो के आसपास में चौड़ी सड़कें बनाने का, ताकि कभी पिछली 1962 जैसी अगर स्थिति होती है तो भारत की सेनाएं यहाँ तक पहुँच सके, क्योंकि अभी हमारे पास में सेनाएं पहुँचाने के लिए उचित मतलब सड़क वगैरह वहाँ पे नहीं है, ऐसा एरिया नहीं है कि हमारी सेना पहुँच सके। लेकिन भारत ने अभी शायद कुछ ज़्यादा कदम उठाए नहीं हैं, और चाइना लगातार इस पर कुछ ना कुछ किए जा रहा है। तो यह भारत के लिए अपने आप में एक चिंता का विषय है। तो ये थी दोस्तों पेंगोंग त्सो लेक। आई होप कि स्थिति भी समझ में आई होगी और विवाद क्यों है ये भी समझ में आया होगा, है ना। रिवीजन आप कर लेना एक बार वीडियो को थोड़ा सा रिवाइज करके। तबीयत ख़राब है तो मैं थोड़ा ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर अच्छे लगे हो वीडियो तो आप लाइक कर सकते हैं, और ऐसे ही वीडियो अगर आप और चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। थैंक यू।